दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये है हमारे पास में पैशन प्रो। बहुत ही पुराना मॉडल है ये, लगभग 2012 का ये मॉडल है। और इसके आज हम करेंगे चारों इंडिकेटर एक साथ में। ये देखिए इसके ओल्ड वाले इंडिकेटर पड़े हुए हैं और ये इंडिकेटर हम लगाएंगे इसमें। प्लाटिना के इंडिकेटर लगाएंगे क्योंकि इन इंडिकेटरों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी, ये बार बार टूट जाते हैं, तो इसमें हम प्लाटिना का ओरिजिनल इंडिकेटर फिट करेंगे। और ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है और इस वीडियो में फुल हम के लिए हम जानकारी देंगे कि चारों इंडिकेटर एक साथ किस प्रकार किए जाते हैं और प्लाटिना में के इंडिकेटर इसमें किस तरीके से फिट करेंगे और इसकी हम देंगे वायरिंग की एक एक तार की आपके लिए जानकारी। तो इसमें हम चारों इंडिकेटर एक साथ जलाएंगे और चारों इंडिकेटर हम नए फिट करेंगे और इसमें प्लाटिना गाड़ी के हम डालेंगे चारों इंडिकेटर। तो बने रहे हमारी वीडियो में ताकि आपके लिए भी फुल जानकारी मिल सके चारों इंडिकेटरों की एक साथ में जलाने की। तो देखिए ये हमने इसका टापा खोल लिया है पहले से ही, और इसका टापा खोलने के बाद में हमने ये इंडिकेटर खोलने हैं, फिर हम इसमें नए इंडिकेटर लगाएंगे और इसके हम इंडिकेटर की करेंगे वायरिंग और आपके लिए हम दिखाएंगे किस तरीके से इसके चारों इंडिकेटर एक साथ में जलाते हैं। तो देखिए पहले हम ये 14 नंबर की चाबी से इसके लिए इंडिकेटर जो पुराने लगे हुए हैं इसके लिए हम खोलेंगे और उसके बाद में ही हम नए इंडिकेटर लगा पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हम ये इंडिकेटर खोल लेते हैं और इसके तारों को छुटाने के बाद में हम इंडिकेटर निकाल लेते हैं बाहर और इसमें फिर हम नए इंडिकेटर लगा के दिखाएंगे। तो देखिए इसका जो इंडिकेटर का गुटका होता है कुछ इस तरीके का होता है और हम आपके लिए प्लाटिना का इंडिकेटर का भी गुटका दिखाएंगे किस तरीके का होता है। और ये हम दोनों इंडिकेटर खोल लेते हैं, उसके बाद में हम आगे दोनों इंडिकेटर फिट करने के बाद में और इंडिकेटर की हम वायरिंग करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं देखें इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों ये हमारे प्लाटिना के ओरिजिनल इंडिकेटर हैं और ये पैशन का जो इंडिकेटर पुराना हमने निकाला था, ये गुटका देखिए इसका जब ये इस तरीके से दबाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। बट ये जो हमारे प्लाटिना के गुटका होते हैं ये बिल्कुल ही स्टेजेबल होते हैं। देखिए कितना भी इनको मोड़ दो तब ये टूटते नहीं है। तो प्लाटिना के इंडिकेटर यही खासियत होती है, इसे कितना भी लपा दो पर ये टूटता नहीं है। तो इसलिए हम ये ओरिजिनल इंडिकेटर प्लाटिना का इसमें लगाएंगे जिससे ये दिक्कत नहीं करेंगे और इसकी हम दिखाएंगे आपके लिए वायरिंग किस प्रकार करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्लाटिना का ये गुटका है जो हम नया इंडिकेटर फिट कर रहे हैं और ये हमारा पुराना गुटका है। तो देखिए इसमें ये जो लोहे की वार्शल होती है और इस प्रकार ये गुटका जो होते हैं हमारे इंडिकेटर के, इनमें दोनों में कितना ही फर्क होता है। इसलिए जो ये प्लाटिना गुटका होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये जल्दी टूटते नहीं है। तो आपकी गाड़ी में भी अगर दिक्कत आ रही है, आपके भी गुटके बार बार टूट जाते हैं, इंडिकेटर टूट जाते हैं, तो आप भी प्लाटिना का इंडिकेटर फिट करवा सकते हैं। और प्लाटिना इंडिकेटर फिट करवाने के बाद में कोई भी दिक्कत, ये दोनों जो इंडिकेटर होते हैं आगे के, तो देखिए ये इतना मोड़ देंगे फिर भी इंडिकेटर नहीं टूटेगा। इस तरीके से दोनों इंडिकेटर, तो हमारे आगे के इंडिकेटर कस चुके हैं और हम आपके लिए पीछे के इंडिकेटर कसने के बाद में वायरिंग बताएंगे किस प्रकार हम इंडिकेटर को करते हैं वायरिंग। देखिए भाई ये जो इसका जो फ्लैशर होता है, ये फ्लैशर इसका जो था वो हो चुका है खराब और ये हम डालेंगे नया फ्लैशर। देखिए ये मुकुट कंपनी का एक ओरिजिनल फ्लैशर आता है, तो इस फ्लैशर के लिए हम लगा के और इंडिकेटर चेक कराते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे लिए फ्लैशर लगा लेना है और चाबी ऑन करने के बाद में इंडिकेटर हम आपके लिए जला के दिखाएंगे। देखिए हमारा एक इंडिकेटर भी काम कर रहा है और जिस इंडिकेटर के तार नहीं लगे हैं वो ये अभी काम नहीं करेगा। तो देखिए इंडिकेटर के इसके हम लगाएंगे तार, ये होता है हमारा हरा जो वायर होता है, ये ग्राउंड वायर होता है। तो इसके लिए हमें दोनों तार एक ही तार में सॉकेट में लगाने होते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये फिट हो चुका है। अभी जो हमारा तार बचता है ब्लैक पे पीली पट्टी, तो इसके लिए हमें लगाना होता है इंडिकेटर, जो इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आती है फ्लैशर द्वारा। तो देखिए इस तरीके से हम इसके तार लगा लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा ये भी इंडिकेटर काम करने लगा है और ये भी इंडिकेटर काम करने लगा है। तो ये हमारा दोनों इंडिकेटर चालू हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए अब हम दिखाएंगे इसकी वायरिंग जो होती है, चारों इंडिकेटरों की वायरिंग एक साथ में किस तरीके से की जाती है। तो देखिए ये जो तार हैं दो हमारे, ये एलईडी बटन होता है, इस एलईडी बटन के दोनों तार हैं हमारे और इनसे ही हम ये चारों इंडिकेटर करेंगे। तो ये हमारा जो 12 वोल्ट करंट आता है सप्लाई देता है हमारा फ्लैशर, और एक ये दूसरा तार होता है, इसमें भी दोनों में 12 वोल्ट सप्लाई आती है लेफ्ट राइट के लिए। तो एक तार हम इसमें लगाएंगे और एक तार हम इसमें लगाएंगे, तभी हमारे चारों इंडिकेटर जलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें ये तार सूतना है और एक तार हम इसमें ज्वाइंट करेंगे
और एक तार हम राइट वाले में ज्वाइंट करने के बाद में चारों इंडिकेटर हमारे एक साथ काम करेंगे। तो इन्हें देखिए अच्छे से इस तरीके से फिट कर लेना है, कभी इंडिकेटर तार ना काटें। तो देखिए भाई, मैंने ये दोनों तार लगा दिए हैं लेफ्ट राइट के इंडिकेटर में, जो ये हमारा एलईडी बटन का बटन जो होता है उसके। और ये अभी देखिए आप राइट साइड का इंडिकेटर जल रहा है, और अब ये देखिए लेफ्ट साइड का जल रहा है, अब ये नहीं जल रहा है। तो हम इस बटन के लिए जब दबाएंगे तो देखिए हमारे दोनों इंडिकेटर एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पीछे के जो भी इंडिकेटर हैं वो भी काम कर रहे हैं, उसके भी मैं आपके लिए वीडियो भी हाल दिखाता हूँ किस तरीके से वो भी काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पीछे का इंडिकेटर ये काम कर रहा है, और दूसरा भी आप इंडिकेटर देख पाएंगे। तो देखिए ये दोनों इंडिकेटर एक साथ पीछे के भी काम कर रहे हैं, और इनके भी दोनों की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं। तो देखिए ये पीछे के इंडिकेटर जल रहे हैं, और मैं आपके लिए अभी आगे के इंडिकेटर दोनों चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट राइट दोनों इंडिकेटर एक साथ ही, तो हमारे अब ये चारों इंडिकेटर काम कर रहे हैं एक ही साथ में। और ये देखिए जो फ्लैशर में हमारी जो वजर लगी होती है, वो वजर अभी तक मैंने फिट नहीं की थी, जो आवाज करने के लिए होती है। तो वो मैं आपके लिए फिट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम ये फिट करते हैं। तो देखिए ये A1 की आप देख पाएंगे, A1 कंपनी की ये ओरिजिनल वजर आती है, और ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो ये A1 की वजर के लिए मैं करता हूँ फिट, किस तरीके से करता हूँ देखें। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्लैशर निकाल लिया है, और वजर के लिए मैं फिट करूँ किस तरीके से करता हूँ। तो देखिए बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं, मिस्त्री भाई भी और जो हमारे कस्टमर भाई होते हैं वो भी, कि ये ब्लैक तार है और ये व्हाइट तार है, तो हमें इनमें दोनों में हमारा 12 वोल्ट किस में आएगा, तो हमारा कौन सा तार किस साइड लगाना है। तो देखिए ब्लैक तार हमें ब्लैक पे लगाने की गलती नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आती है डायरेक्ट इसमें। तो इसलिए हमें ये ब्लैक तार में जो होता है हमें लगाना होता है रेड तार, और व्हाइट में लगाना होता है हमें तो ये ब्लॉक लगाना है। तो देखिए इस तरीके से ये आवाज़ कर रहा है, और देखिए फ्लैशर लगने के बाद में ये अच्छे तरीके से अब ये काम कर रहा है, और देखिए हमारे इंडिकेटर भी काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो ये पसंद आई होगी, और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए भी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे जानकारी की। तो देखिए मैंने जिस तरीके से आपके लिए बताए थे चार इंडिकेटर किस तरीके से करते हैं, और आपके लिए ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें। और वीडियो दूसरी बहुत ही जल्दी आपके लिए हम लेके आएंगे।